एक छोटे से गांव में, जहां सन्नाटा हमेशा पसरा रहता था, एक भाई बहन रहते थे। लड़की का नाम आर्या और लड़के का नाम विवान था। वे दोनों अपने माता पिता के साथ एक पुराने सुनसान से घर में रहते थे। घर के पास एक बड़ा घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। आर्या और विवान को हमेशा जंगल से दूर रहने की हिदायत दी जाती थी। गांव वालों का कहना था कि जंगल में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा कब मानती है। एक दिन शाम के समय, जब उनके माता पिता खेत में काम करने गए थे, आर्या और विवान ने जंगल में जाने का फैसला किया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और धीरे धीरे घने पेड़ों के बीच दाखिल हो गए। जंगल के अंदर अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चलते चलते आर्या को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। कुछ देर बाद वे एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। विवान ने कहा, चलो देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा बेहद डरावना था। झोपड़ी के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। आर्या और विवान के रोंगटे खड़े हो गए। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। तभी झोपड़ी की दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं। वे परछाइयां धीरे धीरे बच्चों के करीब आने लगीं। आर्या ने अपनी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, हमें जाने दो। अचानक झोपड़ी की रोशनी बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। जब आर्या और विवान की आंखें खुलीं, तो वे अपने बिस्तर पर थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे वापस कैसे आए। लेकिन उनके कमरे की दीवार पर एक संदेश लिखा हुआ था, जंगल से दूर रहो, वरना अगली बार कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। उस दिन के बाद आर्या और विवान ने कभी जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वे अब भी उस रात को याद करके डर से कांप जाते थे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी अड्डा बाय DK को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.